नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की वीडियो के अंदर हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा सर्वनाम लेकर आ चुके हैं भाई। इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और यहाँ से अगर HSSCT में आपके सामने एक प्रश्न आता है तो आप अपना प्रश्न अच्छे से कर सकेंगे, ऐसी कामना हम करते हैं भाई। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हम शब्द खालिस्तान है भाई। तो हम शब्द यहाँ पर क्या है? तो हम शब्द यहाँ पर सर्वनाम है भाई। क्या है? हम शब्द सर्वनाम भाई। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिठास भाई। तो मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप मिठास है। अगला प्रश्न हमारा, बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? यानी बुरा शब्द है उसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप है भाई बुराई। क्या है? बुराई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए भाई। तो कौन सा शब्द है वो? बूढ़ा शब्द है भाई। क्या है? बूढ़ा शब्द का हमने भाववाचक संज्ञा रूप बनाना है। तो बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बुढ़ापा भाई। क्या होगा? बुढ़ापा। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बुढ़ापा। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई बुद्धिमान। क्या है? बुद्धिमान शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। बुद्धिमान शब्द भाव प्रकट नहीं कर रहा भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनानी है किसकी? लड़का की भाई। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप हमारा लड़कपन भाई। क्या होगा? लड़कपन। अगला प्रश्न हमारा, चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है भाई? तो चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या रहने वाला है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चतुराई भाई। चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चतुराई रहने वाला है। अगला प्रश्न हमारा, उड़ना उड़ना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है भाई? तो उड़ना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या रहने वाला है? राइट आंसर होगा हमारा उड़ान भाई। उड़ना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप उड़ान है। अगला प्रश्न हमारा, अपने आप यह काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है भाई। तो इस वाक्य के अंदर निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, आप भाई। तो इस वाक्य के अंदर निज सर्वनाम क्या है? आप है भाई। और निज सर्वनाम क्या होता है? निज सर्वनाम से अभिप्राय होगा जो स्वयं के लिए उपयोग किया गया भाई। जो किसी के द्वारा, वक्ता के द्वारा स्वयं के लिए उपयोग किया गया। तो यहाँ पर स्वयं के लिए आप यूज किया गया है, वो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा भाई। तो आप क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न हमारा, जोड़कर लिखिए भूतकाल। तो इनमें से देखना हमें भूतकाल में क्या आएगा? मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो ये हमारा किस में चला जाएगा? भूतकाल में। वर्तमान काल, वर्तमान जो अभी चल रहा है, तो चल रहा में क्या कौन सा आएगा? मैं पढ़ता हूँ, तो ये हमारा वर्तमान काल में आ जाएगा भाई। भविष्य काल यानी जो आगे होगा, शायद मैं कल से पढ़ूंगा, ये हमारा भविष्य काल हो जाएगा भाई। यानी हमारा जो ए है वो 2 से मैच होगा, बी हमारा 3 से और सी 1 से। ऑप्शन देखते हैं, ए 2 से, बी 3 से, सी 1 से, यानी ऑप्शन ए है जो हमारा राइट है। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई। अगला प्रश्न हमारा, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है भाई। तो सभी जो जातिवाचक संज्ञा है उसका समूह है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा का समूह क्या है? लड़का, नागरिक और कार्रवाई। अगला प्रश्न हमारा, सैसव शब्द से बना संज्ञा शब्द है भाई। तो सैसव शब्द कौन से संज्ञा रूप से बना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा भाई। सैसव शब्द कौन से संज्ञा के अंदर आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा,
उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है भाई। तो यहाँ पर जो उसने का यूज किया गया है, उसने कौन सा सर्वनाम का भेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम भाई। कौन सा सर्वनाम है ये? उसने पुरुषवाचक सर्वनाम भाई। अगला प्रश्न हमारा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। भाई चाचा संज्ञा शब्द है, उससे विशेषण शब्द क्या बनेगा? चचेरा भाई। क्या बनेगा? चचेरा भाई। अगला प्रश्न हमारा, संज्ञा का भेद नहीं है भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक भाई। तो निजवाचक क्या है? संज्ञा का भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सर्वनाम का भेद होता है भाई। किसका भेद होता है? सर्वनाम का। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, लेकिन निज क्या होता है? सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न हमारा, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद क्या है भाई? जो रेखांकित शब्द है वो आप यहाँ पर यूज किया है, वो किसके लिए यूज किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वनाम के लिए भाई। जो आप शब्द है किसके लिए उपयोग किया गया है? सर्वनाम के लिए। तो दोस्तों, आज हमने कुछ संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो एचएसएससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।